प्रसन्न होकर के रहेगा, ये हमारी गारंटी है। आप यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएंगे और उदास होकर के नहीं कि 1 घंटे बैठे 2 घंटे बैठे, कोई मतलब नहीं। जो तो कथा का मतलब है कि मन आनंदित रहे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में चलेंगे। सिया राम कहियो, सिया राम सीताराम नाम भगवान की जय हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक सज्जन गए गुरु जी के पास और जाकर के बोले कि गुरु जी, हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिस ज्ञान के बाद हमें कुछ और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता न हो। गुरु जी बोले तो ऐसा ज्ञान एक ही है, इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं, जितने भी हैं, सब में भगवान को देखो। यही एक ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो भगत जी गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अब ये ब्रह्म ज्ञानी बन गए। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब है कि जो सब में ब्रह्म को ही देखता हो। एक बार की बात है, एक गांव में रास्ते पे खड़े होकर के किसी से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा था। इतने में एक हाथी, बहुत विशालकाय हाथी, चिघाड़ मारते हुए आ रहा था और हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ महावत था वो जोर जोर से चिल्ला करके बोल रहा है, अरे गांव वालों हट जाओ, हट जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, हाथी पागल हो चुका है, इसलिए रास्ते से हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। अब सभी आसपास में जो लोग खड़े थे वो सब तो भाग करके अपने घर में चले गए और ये ब्रह्म ज्ञानी जी रास्ते में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये सब में ब्रह्म देखते थे। एक व्यक्ति आया और हाथ पकड़ करके खींचते हुए बोला कि अरे जल्दी से चलो यहाँ, ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा बाद में कर लेंगे, हाथी पागल हो गया है, आएगा तो उठा करके पटक देगा तुम्हें। ब्रह्म ज्ञानी जी बोले कि अरे क्या बात करते हो, अरे हम में भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, तो ब्रह्म का क्या बिगाड़ सकता है? ये तो तुम्हारे जैसे नासमझ और तुम्हारे जैसे सांसारिक लोगों को, अज्ञानी लोगों को यह हाथी भी कुछ नुकसान कर सकता है। हम तो ब्रह्मज्ञानी ठहरे, हमारा क्या बिगड़ेगा? वह गांव का व्यक्ति बोला कि ये ब्रह्म ज्ञान बाद में करना, नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान की ऐसी तैसी हो जाएगी, जल्दी यहाँ से भगो। लेकिन वो भगा नहीं, वही खड़ा रहा। हाथी धीरे धीरे चिघाड़ते हुए आगे आया और आकर के अपने सूंड में ब्रह्मज्ञानी जी को लपेटा और लपेट करके 20 फीट दूर फेंक दिया उठाकर। अब किसी व्यक्ति को एक जगह से उठा करके अगर 20 फीट अलग फेंक दिया जाए तो उसका हाथ पैर बराबर होगा कि नहीं होगा? अब पूरा हाथ पैर इनका बराबर हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हाथ में भी प्लास्टर, पैर में भी प्लास्टर, कमर में भी प्लास्टर है, पूरा ही शरीर प्लास्टर। अच्छा, गुरुजी को पता चला कि हमारे शिष्य का कुछ हाथ पैर बराबर हो गया है, कुछ नुकसान हो गया है, तो गुरुजी को मन में दया आई और शिष्य को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अपने शिष्य से गुरुजी बोले कि बेटा
यह जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है ये किस कुसंग के कारण हुई है? वह शिष्य बोला कि गुरुदेव कुसंग नहीं सत्संग के कारण ये दुर्दशा हुई है। गुरु जी बोले सत्संग? वह शिष्य बोला कि आप ही तो ज्ञान दिए हुए थे कि सब में ब्रह्म को देखो, और सब में ब्रह्म देखने का परिणाम यह है कि आज हॉस्पिटल में भर्ती हुए पड़े हैं। गुरु जी बोले कि ऐसा है कि हमने आया, हमने तुम्हें जो ज्ञान बताया वह तुमने गलत प्रकार से उसे समझ लिया। कैसे? अच्छा, उस रास्ते में जब तुम खड़े थे तो हाथी आया, तो हाथी में तुमने ब्रह्म को देख लिया। शिष्य बोला हाँ, इसीलिए तो हम खड़े थे, नहीं तो हम भी भाग जाते। गुरु जी बोले कि हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था? बोले हाँ, एक आदमी महावत बैठा था, वो जोर जोर से बोल रहा था कि हट जाओ भाग जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है। गुरु जी बोले कि बस यही तुमसे भूल हुई कि तुमने हाथी में तो ब्रह्म को देखा लेकिन उस महावत में ब्रह्म को नहीं देखा, इसलिए ब्रह्म ने ब्रह्म की यानी महावत में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की बात तुम में जो ब्रह्म विद्यमान है इस ब्रह्म ने नहीं मानी, तो हाथी में जो ब्रह्म विद्यमान है उस ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर पटक दिया, तो ब्रह्म का हाथ पैर बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य कि सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आध्यात्मिक पक्ष अलग है और व्यवहारिक पक्ष। व्यवहार में तो संबंध होना ही चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में अपना कल्याण करने के लिए आवश्यकता यह है कि हम सब में भगवान में देखें। तो इससे लाभ यह होगा कि हम किसी से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि जो हमें गलत रास्ते पे, पाप या अपराध के रास्ते पे ले जाए। आगे गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वंदना करते हुए जनकपुर धाम की वंदना करते हैं, अवध धाम की वंदना करते हैं, दशरथ जी की, कौशल्या जी की, जनक जी की, सबकी वंदना करते हैं, और केवल श्री जनक दुलारी जानकी जी की वंदना हम सब लोग कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, और यह चौपाई आप सब लोग जिन्हें याद हो सो अच्छी बात है, और यदि न याद हो तो इस चौपाई को आप याद करके यदि प्रतिदिन श्रद्धा भाव पूर्वक इसका पाठ करें, इन दो चौपाइयों का, तो बुद्धि कितनी भी कमजोर होगी धीरे धीरे बुद्धि तीक्ष्ण होने लगे। विचार मन कितना भी अशांत रहता हो, लेकिन अगर इन दोनों चौपाइयों का आप श्रद्धा भाव पूर्वक पाठ करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। आप कर करके देखिए। लेकिन समस्या यह है कि लोग आज करते हैं और कल सोचते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे यदि हम आम का यदि बीज लगाते हैं तो कई वर्ष बाद उसका फल मिलता है। गेहूं यदि आज हम छींट दिए तो 6 महीने बाद उसका फल मिलता है। तो कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर करके तत्काल उसका हम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और एक बात का और ध्यान रखिए, एक बार यदि गेहूं खेत में छींट करके आप दोबारा देखने के लिए न जाए तो क्या वह फसल आपको होगा? क्या गेहूं की प्राप्ति आपको हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमेशा उसे देखना पड़ेगा, हमेशा वहां पे आना जाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वह सफल हो सकता है। उसी तरह से कोई भी सत्कर्म, कोई भी साधना, कोई भी उपासना यदि हमेशा उसे आप करते रहेंगे तब तो उसका लाभ जीवन में दिखाई पड़ेगा। नहीं तो गंगा जी के किनारे गए तो गंगा दास, और जमुना जी के किनारे गए तो जमुना दास, तो इससे लाभ नहीं होने वाला। एक देवता की उपासना करे और हमेशा करे, तभी लाभ हो सकता है। श्री जनक दुलारी जानकी जी की बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना करते हैं। आइए प्रेम से हम सब लोग श्रवण करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा
सुकृपा मर्म जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते कहते हैं कि जो जनक जी की सुता हैं उन जनक जी की सुता जानकी जी की मैं वंदना करता हूं, जो कौन है तो परम करुणा के सागर करुणा के निधान करुणा निधान भगवान श्री राम जी की प्राण प्रिया हैं। ऐसे श्री जानकी जी की मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। और देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यदि सही है तो सब कुछ सही है, और मन यदि सही नहीं है तो आपका कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता। तो भगवान की भक्ति भी, भगवान के चरणों में प्रेम भी तभी हो सकता है कि जब मन निर्मल हो, मन शुद्ध हो। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति हम सब लोग गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, जैसे हमारे आपके दरवाजे पे यदि कोई अतिथि आने वाले हों, कोई संबंधी आने वाले हों, कोई रिश्तेदार आने वाले हों, तो भले ही 10 दिनों से दरवाजा साफ न हुआ हो, झाड़ू न लगी हुई हो, लेकिन उस दिन अवश्य हम लोग अपने दरवाजे को साफ करवाते हैं कि जल्दी जल्दी झाड़ू मारो, पानी छिड़को। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं, यदि गंदगी लगी हुई रहेगी तो हमारी निंदा होगी, शिकायत होगी। तो जैसे संसार का एक साधारण रिश्तेदार, साधारण आपका संबंधी यदि दरवाजे पे कचरा लगा हुआ हो तो नहीं आ सकते हैं, तो भगवान इस मन में जो काम क्रोध लोभ मोह आदि कचरा बैठा हुआ है, इस कचरे से परिपूर्ण मन में भगवान कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए भगवान को बैठाने का सबसे सरल उपाय यह है कि मन को हम लोग अपने धीरे धीरे साफ कर दे। मन जब साफ होगा तो अपने आप भगवान आकर के विराज जाएंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे आगे संत कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सहज उपाय यही है कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए। हर कोने कलमश कसाय के लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी,
हर कोने कलमश कसाई लगी हुई है ढेरी। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तूने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और मन पवित्र करने के लिए दो रास्ते हैं। एक वो हमारा कर्म बदलना चाहिए और दूसरा मन का विचार बदलने का मतलब यह है कि मन से हम किसी का अहित न सोचे, किसी की निंदा न करें, किसी के पीछे न पड़े, केवल अपने कार्य पे ही ध्यान दे, अपने कामों पे ही केवल अपने मन को लगा कर रखें। पहला मन विचार परिवर्तन करना और अपने कर्मों को परिवर्तन करना। यानी अगर हम किसी जीव की हिंसा कर रहे हों, किसी से बेईमानी कर रहे हों, किसी के धन को यदि हम हड़प रहे हों, तो इन सब चीजों से धीरे धीरे अपने को दूर करना चाहिए। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा के धारा, सुखी है करुणा के धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, जो अभी गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना प्रकरण में कह रहे थे कि सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, उसी चौपाई को इस भजन की पंक्ति में संत कहते हैं कि यदि हम मन से अगर यह भाव रखे कि संसार के हरेक कण कण में, हरेक जीव मात्र में भगवान का वास है, तो हमें सब में प्रभु का दर्शन होगा। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, जाना हम छोड़ दे, जाना है हम अपने ठाकुर जी को, भगवान को बिठा। तो जैसे अपने सामने आप कम से कम 10 शीशा रख लीजिए जिसमें चेहरा देखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 शीशा रख लीजिए। आपको अपना चेहरा 10 शीशे में दिखाई पड़ेगा। तो क्या आप एक हैं या 10 हैं? आप हैं तो एक ही, लेकिन 10 शीशे में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उस शीशे में पवित्रता है, इसलिए आपका जैसा चेहरा है वैसा शीशे में दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से यदि आप अपने मन को निर्मल करते हैं तो सब में भगवान दिखाई पड़ेंगे, यदि आपके अंदर होंगे तो। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी के अंदर ईश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा।
हमारे ठाकुर जी को, हमारे भगवान को कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बुद्धिमान हैं कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे प्रभु को मतलब है, लेना देना है, तो केवल भक्ति से, आपके प्रेम से, अगर आपके हृदय में प्रेम है, मन निर्मल है, आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति है, तो आप चाहे जिस कुल में जन्म ले, चाहे जितने गरीब हों, चाहे जैसे भी मूर्ख हों, कोई मतलब नहीं, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के गाते, निर्मल मन हो तो नायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम के बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम के बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। श्री सीताराम नाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कृपा करेंगे। तो इसलिए आवश्यकता क्या है कि हमारा मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। अब आगे गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना प्रकरण को बढ़ाते हुए वर्णन करते हैं। आइए हम सब लोग भी आगे बढ़ते हैं और सब की वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं, संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबकी वंदना करते हैं, अवध धाम, मिथिला धाम, जितने भी भक्त हुए हैं सबकी वंदना करते हैं। और अंत में 9 दोहे में राम नाम की वंदना करते हैं। यानी दोहा नंबर, बालकांड के दोहा नंबर 19 से लेकर के 27वें नंबर की दोहा तक केवल राम नाम का महिमा वो शंकर को बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर। मैं राम नाम की वंदना करता हूँ। किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा कि बाबा आप कौन से राम जी की वंदना करते हैं, परशुराम जी की, बलराम जी की, किनकी? गोस्वामी बाबा बोले कि नहीं नहीं, मैं परशुराम जी बलराम जी नहीं, मैं तो रघुवर राम जी की वंदना करता हूं। रघुवर यानी सूर्य वंश में जो अवतरित हुए हैं, ये रघु नाम के भगवान श्री राम जी के ही पूर्वज हुए हैं। बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए हैं श्री रघु जी। तो रघु जी के कुल में जो उत्पन्न हुए हैं, जो अवतरित हुए हैं, ऐसे जो राम जी हैं, उन राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूं, उन राम नाम की वंदना करता हूं। अच्छा, राम में 3 अक्षर हैं, र, आ और म। इन तीनों अक्षरों को गोस्वामी तुलसी बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हेतु कृषानु भानु हिम कर।